जंगल में एक घमंडी आम की पेड़ के साथ एक कटहल का पेड़ हुआ करता था। एक दिन आम की पेड़ अपने आप बात कर रहे थे। अरे वाह, मेरे पत्तियां कितना सुंदर सुंदर दिख रहा है। और अब तो आम का सीजन शुरू होने वाला है। और मेरी डालियों पर कितने सुंदर सुंदर रसीला आम लगेगा। और मैं उसको किसी को खाने नहीं दूंगा। आम की पेड़ की बात सुनकर कटहल का पेड़ भी बोलने लगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है। फल तो मेरे में भी आएगा, और वो भी रस से भरा। ये सब कुछ प्रकृति का नियम है। इसमें हमारा कोई मेहनत नहीं है। और इसमें हम लोगों को घमंड नहीं करना चाहिए। कटहल की पेड़ की बात सुनकर आम का पेड़ गुस्सा हो जाता है। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझसे जुबान लड़ाने के लिए। और तुम किस हक से घमंड की बात कर रहे हो। तुम घमंड कर भी नहीं सकता, क्योंकि तुम इतनी मोटे जो हो। और तुम्हारा फल भी कितनी मोटा मोटा है। बड़ा आया मुझसे जुबान लड़ाने के लिए। ऐसे ही दोनों लड़ाई करते रहे। इस तरफ चिड़िया अपने बच्चों के साथ बात कर रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों, इस बार गर्मियों में मैं आप दोनों को बहुत ही अच्छा रसीला फल खिलाएंगे। और फिर हम लोग उसी फलों की पेड़ में अपना घोंसला भी बना लेंगे। फिर आप दोनों वहाँ पे पेट भर के फल खा सकते हो। माँ, क्या हम सच में बहुत सारा फल खा सकते हैं? हाँ मेरी लाडो, आप मन भर के फल खा सकते हो। अब मैं खाने की तलाश में जाती हूँ, और आप दोनों मेरे आने तक कहीं मत जाना। ऐसा कहकर चिड़िया वहाँ से खाने की तलाश में निकल जाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगा और गर्मी शुरू हो गई। सभी फलों की पेड़ में फल लग चुका था। यहाँ आम और कटहल की पेड़ भी फलों से भर गया था। दिन बीतता चला गया और आम का पेड़ भी पककर लाल पीला हो चुका था। पका हुआ आम का खुशबू जंगल के चारों तरफ फैल गया था। आम का पेड़ तो थे ही घमंडी। उसने फिर से अपने घमंड से बोलने लगा। अरे वाह, मेरी फल की खुशबू तो सारे जंगल में फैल चुका है। और इस फलों के साथ मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ। इस मोटे कटहल की पेड़ से तो कई गुना सुंदर दिख रहा हूँ मैं। अब तो इस फलों के साथ मैं हमेशा ऐसे रहूंगा। किसी को फल तोड़ने नहीं दूंगा। ये बात सुनकर कटहल की पेड़ फिर से बोलने लगा। आम की पेड़, तुम अपने घमंड में आकर प्रकृति का नियम भूल चुके हो। प्रकृति ने तुम्हें फल दिया है, और उसके साथ सुंदर दिखना भी उसी का किया धरा है। अगर तुम अपने पेड़ की फल पशु पक्षियों को नहीं खिलाओगे तो वह सड़ जाएगा। और जैसे ही तुम्हारे इन ताजे फलों की वजह से पूरे जंगल में खुशबू फैला है, वैसे ही तुम्हारा सड़ा हुआ फलों की वजह से सारे जंगल में बदबू फैल जाएगा। तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आम की पेड़ फिर से कटहल की पेड़ के ऊपर गुस्सा हो जाता है। मोटे कटहल की पेड़, तुम्हें मेरी मुंह लगने की जरूरत नहीं है। तुम अपना देख लो। दोनों का ऐसे ही चलता रहा। इस तरफ चिड़िया अपने बच्चों को लेकर फलों की पेड़ में जाने की तैयारी कर रही थी। बच्चों, चारों तरफ फल पक चुका है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। हमें जल्दी चलना चाहिए, नहीं तो सारे पक्षियाँ फलों की पेड़ में अपनी अपनी घोंसला बना लेंगे, और हमारे लिए एक भी पेड़ नहीं बचेगा। हाँ ठीक है माँ, हमें जल्दी से फल खाने के लिए जाना चाहिए। और ऐसे ही चिड़िया अपने बच्चों को लेकर फलों की पेड़ ढूंढने निकल पड़ी। इस जंगल में सभी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर फलों की पेड़ में अपना अपना घोंसला बना लिया था। थकी हारी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर दूसरी जंगल चल पड़ी। बहुत दूर चलने पर उसे आखिर में आम की पेड़ दिखाई देती है और वो वहीं पर रुककर घोंसला बनाने की सोचती है। अरे वाह, इस आम की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बच्चों, अब हम इसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाएंगे, और तुम लोग पेट भर के आम खा सकते हो। चिड़िया की बात सुनकर आम का पेड़ बोलने लगा। बेवकूफ चिड़िया, तुमने मेरी डालियों के ऊपर घोंसला बनाने की सोच भी कैसे लिया। जाओ जाकर दूसरा पेड़ पे अपना घोंसला बनाओ। और हाँ, मेरे आम तोड़ने के बारे में सोचना भी मत। पर पेड़ भैया, जंगल में सभी फलों के पेड़ के ऊपर पक्षियाँ अपनी अपनी घोंसला बना चुकी है।
अगर आपने हमें अपनी डालियों पर जगह नहीं दी तो मेरे बच्चे इस साल का फल ही नहीं खा पाएगा। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं तुम्हें मेरी डालियों पर घोंसला बनाने दिया तो तुम मेरी सुंदरता को खराब कर दोगी। इसलिए मेरे डालियों पर घोंसला बनाने की सोचना भी मत। अब तुम अपने बच्चों को लेकर जाओ यहाँ से। चिड़ियों को देखकर कटहल का पेड़ बोलने लगता है। चिड़िया, इसकी बातों का बुरा मत मानना। ये घमंड में आकर थोड़ा बहक गया है। तुम मेरे डालियों पर अपना घोंसला बना सकते हो। पर पेड़ भैया, अभी तो आपका फल पके ही नहीं है। तुम चिंता मत करो चिड़िया, मेरे फल भी कुछ दिन बाद पककर खाने के लिए तैयार हो जाएगा। और मेरे पेड़ की फल भी आम की जैसे ही मीठा और रसीला होता है। तुम्हारे बच्चों को ये फल खा के जरूर अच्छा लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ भैया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। आखिर में चिड़िया ने कटहल की पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बना ही लिया। कुछ दिन बाद कटहल भी पक चुका था। चिड़िया और उसके बच्चों के साथ दूसरे चिड़िया भी मन भर के कटहल खाया। कुछ दिन बाद कटहल के पेड़ में से कटहल खत्म हो गया था और यहाँ आम के पेड़ में से सारे आम खराब हो गए थे। ये देखकर आम के पेड़ रोने लग जाते हैं। हे भगवान, मेरा सारा फल खराब हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा? तुम मुझे माफ कर देना कटहल की पेड़। अगर उस दिन मैंने तुम्हारी बात मान लिया होता तो आज मेरा ये हाल कभी ना होता। तो कोई बात नहीं आम का पेड़, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। इससे ज्यादा बड़ी बात और कुछ नहीं है। तुम भी मुझे माफ कर देना चिड़िया। अगली बार से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा और अगली बार मैं तुम्हें इससे भी ताज़ा और रसीला आम खिलाऊंगा। हाँ, कोई बात नहीं पेड़ भैया, गलती कहीं ना कहीं हम सबसे होता है और गलती का एहसास करना सबसे बड़ी बात होता है। अगली बार हम आपके मीठा और रसीला फल के लिए इंतज़ार करेंगे।